हेलो क्लास 12th। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करा माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज का, जिसके बीच की दूरी होगी 2a। उसके सेंटर पॉइंट से हमने एक पॉइंट लिया जो कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, p दूरी पे है। ठीक है, तो हमने इसके सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट लिया जो कि इस पॉइंट से p दूरी पे, मतलब जो कि यहाँ से r दूरी पे। तो एक पॉइंट लिया मैंने p। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r1 नाम दे रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी उसको हम r2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तो a है ही। अब किसी भी पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ये वाला, इससे जो पोटेंशियल बनेगा उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाई R1, और अगर नेगेटिव से बनेगा तो माइनस के क्यू अपॉन R2 होगा। तो इस पॉइंट पे मुझे इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे R1 और R2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिग्नोमेट्री लगेगी। ये एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, इसके और इसके बीच का। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है और ये तीन साइड हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे, इनको जोड़ना, किन दोनों साइड्स के जिनके बीच में एंगल आता है, और तीसरी साइड के स्क्वायर को माइनस करके और नीचे 2 टाइम्स ऑफ इनका प्रोडक्ट लिख दी। अब इसको अपने वाले ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं, तो हमारे वाले में होगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए आर। ठीक है, ये दोनों था, फिर इसको अप्लाई करो। अगर इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं तो 2AR कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास कितना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R1 निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। इसके बाद हम यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन, इसके पास नहीं है तो इसका आर स्क्वायर नीचे बढ़ेगा, इसकी जगह 1 आएगा, इसमें 2a अपॉन आर आएगा और कॉस थीटा आएगा। समझे बात को? क्यों? क्योंकि देखो इसका आर स्क्वायर बाहर है, इसके पास एक ही आर था, तो बचा हुआ आर नीचे कर गया। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिमाग लगा के सोचना। ये जो 2a होता है ये बहुत छोटा होता है, तो a तो और छोटा होगा पॉइंट में, उसका स्क्वायर करूँगा वो और छोटा हो जाएगा। अब इतने छोटे नंबर को इस दूरी से अगर मैं डिवाइड करूँगा इसके स्क्वायर से, तो बहुत छोटा आएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे R1 का स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो R1 होगा R 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर, ये पावर यहाँ उल्टी हो जाएगी तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायरिंग हटाई, सॉरी 1 -1/2 नहीं, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायरिंग हटाया तो वहाँ रूट लग गया, तो पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से समझना है कि एक बाइनोमियल थ्योरम नाम का टॉपिक होता है। 11th के बच्चों को मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता हूँ इसको, पर 11th के मैथ्स में भी आता है, तो थोड़ा सा बाइनोमियल समझो तो तुम्हें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखो, जैसे तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कभी ओपन करा है तो तुम्हें पता है कि उसको कैसे ओपन करते हैं, लेकिन बाइनोमियल में कैसे ओपन करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2c0। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसको c0, फिर लिखते हैं a, पहला वाला, इसकी पावर 2 से स्टार्ट होती है और दूसरे की पावर 0 से स्टार्ट होती है। फिर अगले में 2c1 a b, 2c2 a0 b का स्क्वायर। मतलब क्या होता है ना, पहले ये लिखते हैं, फिर c, फिर 0, ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद पहले वाले की पावर तो पहले 2 से स्टार्ट होगी, या मतलब सबसे बड़ी पावर से यहाँ से स्टार्ट करोगे, दूसरे की 0, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसकी पावर घटेगी आगे वाले की। कब तक घटेगी? जब तक का 0 ना हो जाए, और जो 0 वाली पावर है वो बढ़ेगी।
अब यहाँ पे ना तुम्हें 2C0 अगर ओपन करना है, 2C1 ओपन करना है, इनकी वैल्यू, तो ये कैसे निकालते हैं वो समझो थोड़ा सा। देखो इसको लिखते हैं 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, मैथ्स वालों को तो पता होगा, बायो वालों को, तो उसको ऐसे लिखते हैं 2 1। अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 2 1, ऐसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। तो 2C0, 0 फैक्टोरियल को भी 1 कहते हैं, तो 2C0 जो है वो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा A²। 2C1 को सॉल्व करने पे 2 आ गया तो 2AB, और 2C2 को सॉल्व करने पे 1 आएगा, तो इसका आंसर हो गया B²। अब यही तो फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। हमने इसको बाइनोमियल से सॉल्व करा, इसी बाइनोमियल को अब यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, एक स्पेशल केस होता है 1 + x⁴n। अगर कोई तुम्हें इसे ओपन करने को कहे तो तुम कैसे करोगे, तुम ऐसे करोगे ना इसको, nC0, 1 की पावर में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी लिखते चलो आगे को वो 1 ही आएगा। तो सबसे पहले x⁴0, फिर nC1 x⁴1, nC2 x⁴2 एंड सो ऑन, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना। 1 + x⁴n, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो पहले तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। nC1 जैसे ना 2C1 का आंसर 2 था, तो nC1 का आंसर n होगा, nx, ठीक है। ऐसे जब हमने इसको सॉल्व करेंगे nC2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल और साथ में x का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। तो ये जो वैल्यू हमने ड्राइव करी है, अब इसको अपने टॉपिक में अप्लाई करते। कैसे, हमें इसमें किसकी ज़रूरत है, 1/r1 की। तो मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, 1/r1 = 1/r 1 - 2a/r cos थीटा की पावर -1/2। इसको मैंने रिवर्स कर दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ध्यान से देखना, 1 की जगह 1 है, कोई इशू नहीं है। पीछे कितना आएगा, 2a/r cos थीटा तो कांस्टेंट है। 2a क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, और जब छोटी वैल्यू मतलब 2a बहुत छोटा होता है, उसको जब मैं r से डिवाइड करूँगा तो वो और छोटा होगा पॉइंट में, और जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो वो तो और छोटा होते जाएगा, स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे और छोटा होते जाएगा। इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इतना ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, 1/r1 = 1/r तो रहेगा, इसमें अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 + n की जगह कितना है -1/2, a की जगह पे कितना आएगा, ये x की जगह पे सॉरी, -2a/r cos थीटा। इसको सॉल्व करो तो 1/r1 क्या होगा, 1/r, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 - प्लस कॉस, समझे, 1 तो एज इट इज है, माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो a/r cos थीटा किसकी वैल्यू आ गई, 1/r1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन अ सेम मैनर अब हमें r2 भी निकालना पड़ेगा। तो पूरा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, उसमें से नीचे वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू को। अगर मुझे 1/r2 निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/r1। ध्यान से देखना, हाँ, जब मैंने cos थीटा से शुरुआत करी, ठीक है, तो ध्यान से देखना ये प्लस का cos थीटा था। अपने वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, ये 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे तो वैसे ही a/r cos 180 माइनस थीटा, ये लिखना, ठीक है। तो 1/r2 होगा 1/r1 cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, तो -a/r
कॉस थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल गई 1/r2 की। चलो फिर अब इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालते हैं। तो V नेट इक्वल टू हो जाएगा V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। V पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। के और क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/r1 की जगह इसको लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू को। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज़ में भी ना 1/r कॉमन हो जाएगा, तो मैं उसको भी बाहर कर देता हूँ। क्या बच जाएगा ऊपर से 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। जब माइनस करोगे तो साइन चेंज कर लेना, हाँ। तो -1 माइनस माइनस प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। अब 1 से 1 कट जाएगा, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू 2a कॉस थीटा। आर एलसीएम लेके कॉमन आ गया तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है कि 2a और q को हम डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ड्राइव कर दिया। अब यहाँ पे एक बात बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है कि एक्सियल पे क्या आंसर होगा और इक्वेटोरियल पे क्या आंसर होगा। तो देखो, अगर मैं पॉइंट एक्सियल की बात करता, एक्सियल मतलब इसी लाइन के एक्सिस पे आगे जाता, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्सियल के लिए ऐसे घूम के यहाँ आ जाता, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल जो भी थीटा है वो घूम के कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। ये तो 0 डिग्री होता, तो यहाँ पे अगर एक्सियल का आंसर होता तो थीटा कितना होता, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फॉर्मूला क्या बनता, के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इक्वेटोरियल होता तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता बाहर को, तो ये पॉइंट घूम के ऐसे 90 डिग्री पे आ जाता, तो इसके और इसके बीच में एंगल 90 होता, और कॉस 90 का आंसर कितना होता है, 0। तो इक्वेटोरियल पे v की वैल्यू कितनी हो जाती उस समय, 0 हो जाती। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप तुम्हें टॉपिक समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फिर हम इसके अगले टॉपिक में मिलेंगे अगली वीडियो।